इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में नगर निगम की टीम पर हमला हो गया है। अतिक्रमण हटाने गई थी नगर निगम की टीम और उसी दौरान दरोगा का गला दबाया गया है हमले में, क्योंकि एक और जंजीर से भी सिर पर हमला किया गया है और अभी तक 15 पर एफआईआर हो गई है। 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। पुलिस ने जानलेवा हमला, उसके साथ साथ बल प्रयोग और सरकारी कार्य में बाधा समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। देखिए किस तरह से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम को स्थानीय लोगों ने अटैक किया है। पहले हमला किया, गला दबाने की कोशिश की गई दरोगा की। यही नहीं, नगर निगम की टीम गई थी साथ में और नगर निगम की टीम पर भी इसी तरह से हमला हुआ। अतिक्रमण हटाने गई टीम को पहले दौड़ाया है, फिर मारा है। तस्वीरें देखिए, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर नगर निगम की टीम पर ये तस्वीर दरोगा का गला दबाने की कोशिश। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो यूनिफॉर्म में है उसका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीर है, ये बाबा की सरकार है। तस्वीरें देखिए, एक और दौड़ाने की, भगाने की और हमला करने की। क्यों? क्योंकि नगर निगम की टीम गई थी अतिक्रमण हटाने के लिए। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये पूरी गतिविधियां हुई हैं और उसके समय ही पहले दरोगा को पकड़ा गया है, उसका गला दबाया गया है। तस्वीरें देखिए और तस्वीरें कितनी गंभीर हैं। ये इतनी गंभीर तस्वीरें हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दौड़ाया गया है और ये है किस तरह से हमला किया गया है। ये दरोगा को पकड़ रहा है और ये व्यक्ति की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही है। इस व्यक्ति ने दरोगा को पकड़ा है, दरोगा यूनिफॉर्म में है, इसे बखूबी पता है। रणवीर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। रणवीर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कल नगर निगम की टीम लखनऊ के पारा इलाके में एक जगह पर अवैध तरीके से गाय रखने, खुले में गाय रखने की शिकायत पर गई थी वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने, जो नगर निगम की टीम थी और साथ ही पुलिसकर्मी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। इस बीच में एक दरोगा पटेल, जो कि शिकायतकर्ता भी थे, उनको भी मारा और जान से मारने की कोशिश की। और उसके बाद से इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। 14 नामजद हैं और अभी करीब 15 से 16 ऐसे हैं जो अज्ञात हैं। तो पुलिस इन सब अज्ञात लोगों को आइडेंटिफाई भी करने की कोशिश करी और आज वहां पर प्रशासन कार्रवाई करने के लिए पहुंचा हुआ है और थोड़ी देर में संभव है कि कार्रवाई भी होगी। तो विनय पटेल, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं दरोगा, और उनकी शिकायत पर था, कल उनके साथ मारपीट की, जान से मारने की कोशिश की और कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और उसके बाद से ही ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में करीब 14 नामजद हैं, 10 से 15 के आसपास अज्ञात हैं। 2 महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पुलिस और जांच कर रही है और आज भी नगर निगम और प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर मौके पे पहुंच रही है पारा में। रणवीर, ये कौन सा इलाका है? अतिक्रमण हटाने के लिए पहले नोटिस वगैरह दिए गए होंगे तो स्थानीय लोगों को भी बिल्कुल पूरी जानकारी रही होगी कल तक? जी बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ के आउटर का पारा इलाका है। पारा में ये लोग खुले में गाय रखते थे, कुछ भैंसों को पालते थे, खुले में जानवरों को छोड़ते थे और लोग, स्थानीय लोग जो थे वो परेशान थे। शिकायतें लगातार आ रही थी। इससे पहले भी उन लोगों को कहा गया था कि इस तरह से खुले में जानवर नहीं वो छोड़ सकते हैं या बांध सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो मानने को तैयार नहीं थे और इसीलिए कल जो है वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची थी। तो बताया जा रहा है कि विनय पटेल, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी, उन्हें एक व्यक्ति ने उनका गला दबाने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की। कुछ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने विनय पटेल की जान बचाई और लोगों को छुड़ाया, लेकिन इस बीच में कुछ महिलाएं भी थी जो आगे आ गई और महिलाओं ने हमला किया। तो 2 महिलाएं, जो खुशबून और आफरीन, इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ वहां पर जो लोहे के रॉड वगैरह रखे हुए थे वो भी पुलिस ने जब्त किया है। तो इस तरह से जो पूरा ये मामला है, इसमें 14 नामजद हैं। इसमें अबरार, इमरान, सालून, सुबीन, सफरात, इस तरह तमाम सारे लोग हैं जो उस बस्ती में रहते हैं। इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये सब फिलहाल अभी फरार बताए जा रहे हैं। तो पुलिस जिसकी कोशिश है कि जो अज्ञात हैं उनको आइडेंटिफाई करे और जो नामजद हैं उनकी अरेस्टिंग करे। 2 महिलाओं से पूछताछ चल रही है जिनको अरेस्ट किया गया है और फिलहाल सरकारी काम में बाधा, बलवा, मारपीट, हत्या के प्रयास, जानलेवा हमला, संपत्ति का नुकसान, इस तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये पूरा मामला है जो कि पारा में
और पारा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो इनके मदद के लिए खड़े थे वो नामजद हैं और वो सभी कौन है, इन 2 महिलाओं से पूछताछ के आधार पर पुलिस आइडेंटिफिकेशन का काम कर रही है। रणवीर, ये भी समझना होगा कि ये इलाके में अगर अतिक्रमण हटाने की बात हो रही थी तो नोटिस दिए होंगे। ये भी बताइए कि क्या ये सब अभी लापता है, एब्सकॉन्डिंग है, या अभी भी कुछ और गिरफ्तारियां अगले कुछ घंटों में हो जाएंगी? देखिए, कल रात में 2 महिलाओं को अरेस्ट किया गया था और इन 2 महिलाओं के अलावा जो नामजद आरोपी हैं वो फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश करने की कोशिश कर रही है और इस बीच में कुछ अज्ञात लोग जो कि उसी बस्ती में रहते हैं वो इकट्ठा हुए थे। जब नगर निगम की टीम और जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे उन लोगों पर हमला करने के लिए, तो हमले में जो लोहे की रॉड वगैरह थी, एक जंजीर था जिससे गला दबाने की कोशिश हुई, वो सब कुछ बरामद किया है और उसी के आधार पर ये मुकदमा किया है। तो फिलहाल लोग फरार हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन आरोपियों की धरपकड़ की जाए, गिरफ्तारी की जाए और जो अज्ञात लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो विनय पटेल, जिनका गला दबाने की कोशिश हुई थी, जो दरोगा हैं, और पुलिस पर हमला जिस तरीके से हुआ था वो बताता है कि उस इलाके में रहने वाले ये जो लोग हैं ये दबंग किस्म के थे और इनका इतिहास भी खंगाला जा रहा है। तो 25-30 के आसपास लोग इकट्ठे हुए थे और वो जो 25-30 थे उन लोगों ने जिस तरह से पुलिस पर और नगर निगम की टीम पर हमला किया उसके बाद से कार्रवाई की तैयारी है और हो सकता है कि आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी।